सुना है कि कौवा भी माता होती है, बत्तख भी माता होती है, गरुड़ भी माता होती है। आइए, हम तो जानते हैं कि गाय हमारी माता होती है, लेकिन क्या पशु पक्षी भी माताएं होती है? इस वक्त हम मौजूद है लोहरदगा से 30 किलोमीटर दूर चट्टी एक गांव है जहां भंडरा प्रखंड के अंतर्गत में आता है। यहां एक मंदिर है, माँ 36 माँ मंदिर धरती, यानी कि इस मंदिर के अंदर में जितने भी सारे पशु पक्षी हैं उन लोगों को माता की ओर दर्शाया गया है। खासकर एक कहा जाता है कि यहाँ के जो पुजारी है उनको 2 स्वप्न आए थे कि जो भी माता थी है उनके याद में इस मंदिर को बनाया गया। आइए हम अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि वहाँ पे जो है बकरी माता की जय लिखा हुआ है। जैसे आप हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएं कि वहाँ पे बकरी माता की जय, हिरन माता की जय, घोड़ा माता की जय, साथ में गधा माता की जय। यहाँ पर खासकर एक बात और बता दूं कि यहाँ पे मांस खाने वालों को लिए भी एक चेतावनी है कि मांस नहीं खाना है। आइए अब आपको और हम एक जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे कि मंदिर है, मूर्ति भी है, भगवान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे पशु पक्षियों का माता, यानी कि हर ओर माता ही माता दिखाई पड़ता है। जैसे आप हमारे सामने देख सकते हैं दुर्गा जी का मूर्ति है, दुर्गा माता यहाँ पे विराजमान है, लेकिन इसके बावजूद भी आइए आपको हम ले चलते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए बजरंगबली भी है, यहाँ इनकी भी पूजा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि मोर माता की जय, यानी कि ये मोर भी माता है। यूँ कहे कि भगवान का जो जीव है, जो जीव जंतु है, उसको लेकर के यहाँ पे बनाया गया है ये। और जैसे यहाँ देखिए ये कौवा माता की जय, यानी कि कौवा भी हमारी माता है, ऐसा ये इस मंदिर में दर्शाया गया है। ये मंदिर एक अपने आप में ही अनोखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूर्ति है, भगवान भी विराजमान है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे के सारे जितने भी पशु पक्षी है उन लोगों को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाज माता की जय, ये भी एक हमारी माता है, उनके हिसाब से जो बनाया गया है। यानी कि इस मंदिर की जो रचना है वो रचना पूरी तरह से कहे तो भगवान के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। जैसे यहाँ देखिए ये शिव पार्वती हम विराजमान है, उनके गण में गणेश भी है, शिव पार्वती भी विराजमान है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बत्तख माता की जय, यानी कि यहाँ भी माता, या यूँ कहें कि बत्तख जीव जंतु जो भी जननी करने वाली पशु पक्षी है उन लोगों को माता का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर गरुड़ माता की भी जय दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में कि गरुड़ माता की जय भी दिखाया गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो पूजा करने आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करना चाहेंगे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मंदिर का खासियत क्या है, खासियत क्या है और इनकी परिकल्पना कैसे तैयार की गई, लोग कैसे इस ओर इच्छुक हुए जो इस मंदिर का निर्माण किया गया। आप बताइए इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया? इस मंदिर का निर्माण यहाँ जो स्थानीय जगतपाल साहू हैं उनके द्वारा किया गया है। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके द्वारा यह मंदिर की, इस मंदिर के अलावा और भी 2-3 मंदिर गांव में बनाए गए हैं और उसमें सभी जीव जंतुओं को भी देवता का रूप में दर्शाया गया है। सभी जीव जंतुओं को देवता का रूप में दर्शाया गया है, इन्होंने बताया। आप बताइए कि यह मंदिर की जो परिकल्पना थी वो कैसे तैयार की गई, खासकर पशु पक्षी जो जननी है उनको माता का दर्जा दिया गया है। ये मंदिर हमारे गांव के एक व्यक्ति जगतपाल साहू जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के शुरू से ही है, इनके पास कुछ नहीं था, एक छोटी सी होटल शुरुआत किए और चाय पकौड़ी बेचना शुरू किए और इसी समय उन्हें मन में ठान लिया कि हम माता का मंदिर बनाएंगे और उन्होंने शुरुआत किया और इसको किसी से 1 रुपया चंदा किसी से कहीं पर से नहीं लिए। और वो जो है सो उनका कहना है कि प्रकृति पूरा जैसे सनातन धर्म जो हमारे ऋषि मुनि के हैं वही चीज़ उनका कहना है कि प्रकृति सी हर कुछ है, हर जीव जंतु माता के समान है। उसको यदि प्रकृति से आदमी छेड़छाड़ करे, उसे वध करे, उसे खाए तो एक दिन जो है सो ये भयंकर विनाश आएगा। और उन्होंने अपने मेहनत से, कड़ी मेहनत से ये मंदिर का निर्माण कराया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से कड़ी मेहनत खासकर अपने रुपये लगा करके इस मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पे एक महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो भी यहाँ पे पूजा कर रही है, क्या मन्नत मांगती है, उनसे किस तरह से यहाँ पे जो रोज़ पूजा करते हैं क्या मांगते हैं।
आप यहाँ रोज़ पूजा करने आती है? ये मेरा ही मंदिर है, हम ही लोग को बनाए हैं, सेवा भी करते हैं अपने। इस मंदिर का निर्माण कैसे कराया आप लोग? क्या मन में इच्छा जागी थी जो मंदिर का आप लोग निर्माण कराए? वो अपने इनको मन में था कि हम मंदिर बनाए माता जी से, तो माता जी मेरे घर में आए थे तो पूछे ना, माँ हम मंदिर बनाना चाहते हैं, अगर हम बना सकेंगे? तो माता बोली कि हाँ बेटा, तुम जो चाहोगे सो कर सकते हो। बोले आपको मंदिर का निर्माण हो गया, यहाँ पे दूर दूर से लोग पूजा करने आए, क्या मन्नतें मांगती है और किस तरह से उनकी मन्नतें पूरी होती है यहाँ पे? जो जो अपना इच्छा ये करते हैं माता जी, तो सबको पूरा करते हैं। आप क्या लोगों से अपील करेंगे, खासकर यहाँ आसपास के लोग हैं, लोग दूर दराज से भी पूजा करने आते हैं, क्या लोगों से अपील करेंगे? ऐसे हम लोग का कुछ ही नहीं है किसी से, अपना सेवा करना है माता जी का बस, और दूसरा क्या करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारे जीव जंतु जो है उनको माता का रूप दिया गया है, जी। बत्तख माता की जय, कौवा माता की जय। बाकी जब भगवान है विराजमान तो उसके बावजूद भी बत्तख माता या भी जो जीव जंतु हैं उनको माता का दर्जा दिया गया है। आखिर क्या सोच करके इस तरह से किया गया है? जितना भी है सब माता का ही रूप है, माँ से ही आदमी ने उत्पन्न होता है, इसीलिए माँ को अपना कभी भी दुर्व्यवहार भी ना करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे कोई भी जाति या पशु पक्षी, सबको अपना सम्मान माता को देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी पशु पक्षी है, चाहे जो भी है, वो माता है और माता का ही दर्जा इनको देना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर बनाया गया है, कितने लोग दूर दूर से आते हैं और किस तरह से यहाँ पूजा पाठ किया जाता है? खास करके दुर्गा पूजा के समय में यहाँ बहुत ही बेहतर पूजा होती है, क्या कहेंगे? जी, यहाँ जो है सो दशहरा जो है, दशहरा के समय में जो 9 दिन का यहाँ पाठ किया जाता है और 9 दिन बहुत भव्य रूप से जो है सो किया जाता है। लोग इधर उधर से भी आते हैं और बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ दर्शन और मन्नत के रूप में भी आते हैं। अब कराची से, लोहरदगा से और कहीं कहीं बाहर से भी लोग यहाँ आकर के पूजा पाठ करते हैं और इनसे मन्नत भी मांगते हैं। बाबा के द्वारा जो है सो कुछ गच्छित भी करवाते हैं और विस्तार से इनका लड़का भी आपका सामने आए हुए हैं, इनसे भी अब थोड़ा सा जानकारी ले लें। हमारे साथ में जो इस मंदिर का निर्माण किए हैं, जिनको भगवान कहा जाए या फिर स्वप्न कहा जाए, जिसके आने के बाद इस मंदिर का निर्माण किया, उनके पुत्र हमारे साथ में है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का निर्माण उनके पिता ने किस लिए किया है। आपके पापा जो मंदिर बनाया है किस सोच करके बनाया था या फिर जो स्वप्न आया था उसके बाद इसको बनाया है? मम्मी दीदी में भगवान आया था ना, तो इसी चलते मैंने कि बनाए थे, बोले थे बनाने। अच्छा, पापा के सपने में भगवान आया था? नहीं, चचेरी बहन थी, चचेरी बहन, उसमें भगवान आए थे। अच्छा, बहुत कोई आदमी थे उसमें, मैंने आते थे, किसी का गोड़ पैर ये हो गया है, क्रैक हो गया है, बहुत मैंने तो उसको नीम पत्ता से ही करते थे, माने कि इलाज करते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनका परिवार में कोई आया था, क्या है पूरा मामला उसके बारे में? जी, इस आज से करीब 25 साल 20-22 साल पहले इनका चचेरी बहन के ऊपर में माता जी का सवारी आया था। वो जो है सो 8 दिन तक यहाँ जो है सो सवारी में जो है सो रहे और लोग बहुत दूर दराज से इनके पास आते थे और कुछ जो अपना जो है सो अपने दुख, जो भी दुख दर्द होता था उनको बताते थे, उनको जो है सो नीम पत्ता से वो झाड़ते थे और झाड़ने के बाद घी जो है इनका प्रसाद के रूप में घी जो है सो दिया जाता था। वही घी ले करके जाते थे और अपने शरीर में, बदन में जहाँ दुख पीड़ा था उसको मालिश करते थे। और हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके परिवार में किन्हीं को कोई बीमारी हो गई थी, जिनको झाड़ फूँक करने के बाद इनके पिता का स्वप्न आया था कि इस तरह से मंदिर का निर्माण कराया जाए। हमारे सामने और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता का भी भव्य बनाया गया है। ये मंदिर की एक परिकल्पना तैयार की गई है। खासकर यहाँ पे जो भी लोग आए वो इस मंदिर की ओर आए और जो भी अपनी मन्नतें हैं वो अपनी पूरा करें। अमित वर्मा, कशिश न्यूज़, लोहरदगा।